Welcome, my dear students, and it is really a proud moment for me that you have shown a great interest to study travel and tourism course under skill enhancement. मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आज के दिन में आप लोगों ने इतनी तादाद में ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स में या ट्रैवल एंड टूरिज्म कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने को एनरोल किया है और वो मेरे लिए बहुत अहम है और मैं प्रयास करूंगा कि हर तरीके से आपको टूरिज्म के बारे में बताएं, ज्ञान दें, जिससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कहीं भी कभी भी आप कैरियर के रूप में इसे सिलेक्ट करते हैं या पर्सनल रूप में पर्यटन करने जाते हैं, आपको लाभ मिले। तो आज की इस व्याख्यान जो है वो व्याख्यान का जो शीर्षक है, द टाइटल ऑफ टुडेज लेक्चर इज व्हाट इज टूरिज्म। टूरिज्म इज द आर्ट ऑफ ट्रैवल फॉर रिक्रिएशनल एंड leisure purposes. It is an important instrument of economic development. It exploits historic, social, cultural, and environmental resources. It is a service-oriented activity. The sphere of tourism is worldwide phenomena. It is crucial catalyst agent in accelerating the rate of socio-economic development. तो अगर हम टूरिज्म क्या है इस पर प्रकाश डालें तो टूरिज्म इज द एक्ट ऑफ ट्रैवल। ये यात्रा किया जाता है टूरिज्म के तहत और यात्रा मनोरंजन के लिए किया जाता है, अपने लेजर टाइम में किया जाता है जिससे आपको आनंद मिले। टूरिज्म के माध्यम से आर्थिक विकास संभव है। It exploits historic, social, cultural and environmental resources. हमारे क्षेत्र के जो भी ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय संसाधन हैं, वो भरपूर मात्रा में उसको हम प्रयोग लाते हैं और लाने से उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलती है और विभिन्न प्रकार के घरेलू एवं बड़े पैमाने के उद्योग एस्टैब्लिश हो सकते हैं। तो इस तरीके से देखें कि टूरिज्म इज अ सर्विस ओरिएंटेड एक्टिविटी। टूरिज्म जो है सेवा से संबंधित एक्टिविटी है। इट प्रोवाइड्स सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। द स्फीयर ऑफ टूरिज्म इज वर्ल्ड वाइड फेनोमेना। संपूर्ण विश्व में टूरिज्म होता है, टूरिज्म के बारे में लोग जानते हैं, टूरिज्म की उद्योग भरपूर तरीके से पूरे विश्व में फ्लरिश कर रहा है। इसीलिए इट इज अ क्रूशियल कैटलिस्ट एजेंट इन एक्सेलरेटिंग द रेट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए यह एक इस प्रकार का कैटलिस्ट एजेंट है जो उस क्षेत्र का जो सामाजिक दृश्य है, आर्थिक दृश्य है, ये सामाजिक आर्थिक दृश्य का विकास करता है और विकास के साथ साथ हमको विश्व में पहचान दिलाता है। यही हमारा टूरिस्ट इंडस्ट्री है एंड दिस इज नोन एज टूरिज्म। दस टूरिज्म इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। आज के दिन में टूरिज्म को एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहा गया है क्योंकि ज्यादातर हर चीज आप ऑनलाइन करते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, ओयू होटल्स बुकिंग है, बहुत सारे ऐसे हैं, पिलग्रिम इंडिया है, होली वाटर्स हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे टूरिज्म से जुड़े प्रोडक्ट्स हैं जिसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप कंज्यूम करते हैं या उनकी सेवाएं लेते हैं। इस प्रकार से टूरिज्म इज अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। दूसरा क्या है, टूरिज्म इज अ टर्शरी एक्टिविटी। टूरिज्म इज अ स्मोकलेस एक्टिविटी। ये एक ऐसा उद्योग है जिसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, नो स्मोक, नथिंग। नेचुरल
वे में हम टूरिज्म को चला सकते हैं, सेवाओं के माध्यम से हम टूरिज्म को चला सकते हैं और अपने आमोद प्रमोद के लिए टूरिज्म को हम चला सकते हैं। जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट, बट नेचुरली ये एक उद्योग है, लोग इससे जुड़े हुए हैं, रोजगार मिलता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से रोजगार आपको मिलता है। और इट हैज अ हार्ड पोटेंशियल टू अर्न इंटरनेशनल करेंसी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को आप इस उद्योग के माध्यम से अच्छी तरीके से आप संचित कर सकते हैं, जिससे किसी देश के आर्थिक मुद्रा की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि आपको फॉरेन करेंसीज प्राप्त हो रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज में आपको काफी मदद मिलती है। तो ऐसे उद्योग के बारे में आपको जानना चाहिए, उसमें आपको बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेंट बनना चाहिए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से आप एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं और कंपटीशन भी कम है। अब हम बात करते हैं टूरिज्म की प्रक्रिया के बारे में। मेन एलिमेंट्स ऑफ टूरिज्म प्रोसेस, इसमें 3 मुख्य एलिमेंट्स होते हैं, मैन, स्पेस और टाइम। भाई बट नेचुरल ये सेवाओं का उद्योग है, जब सेवाओं का उद्योग है तो सेवा किसको, किससे, किसको, मनुष्य, मनुष्य किसी और मनुष्य को अपनी सेवाएं प्रदान करता है। स्पेस, क्षेत्र, क्षेत्र कहाँ है, पृथ्वी के ऊपर का क्षेत्र, वो देश हो सकता है, गांव हो सकता है, प्रदेश हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और समय, टाइम के हिसाब से जो प्रक्रियाएं हैं वो बदलती रहती हैं। तो इस प्रकार से thus it has serious implications on the socio-economic, natural and environmental ones also। इस प्रकार से मैन, स्पेस, टाइम जो है वो इस टूरिज्म प्रक्रिया के मुख्य एलिमेंट्स हैं और ये सीरियस प्रभाव डालता है किसी भी क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक और पर्यावरणीय दशाओं पर। Thus it is a highly complex phenomena। यह एक उच्च चरण का जटिल प्रक्रिया है, with multi-dimensional economic, socio-cultural and environmental effects। यह एक उच्च स्तरीय जटिल फेनोमेना है जिसके अंतर्गत मल्टी डायमेंशनल चीजें या मल्टी डायमेंशनल प्रभाव हमें देखने को मिलती है, आर्थिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में और पर्यावरण के क्षेत्र में। सो इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स मैन, स्पेस एंड टाइम। और ये मैन, स्पेस एंड टाइम आपस में एक दूसरे को टूरिज्म इंडस्ट्री में, प्रक्रिया में आप देखते हैं और इससे संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक क्षेत्र में आपको परिवर्तन, प्रभाव और विकास देखने को मिलता है। ये सारी चीजें एक क्लिष्ट प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं। मोटे तौर पे अगर हम पर्यटन को वर्गीकरण करें यूनाइटेड नेशंस के अनुसार, because United Nation is considered one of the important international agency, तो हम 3 प्रकार के टूरिज्म देखते हैं। पहला है डोमेस्टिक टूरिज्म, दूसरा है इनबाउंड टूरिज्म और तीसरा आपका है आउटबाउंड टूरिज्म। डोमेस्टिक टूरिज्म जो है ट्रैवलिंग विद इन द कंट्री, कोई भी अपने देश के अंदर एक क्षेत्र से दूसरे पर्यटन के स्थल में जाता है अपने आमोद प्रमोद के लिए, दैट इज नोन एज डोमेस्टिक टूरिज्म। इनबाउंड टूरिज्म क्या है, नॉन रेजिडेंट्स ट्रैवलिंग इन अ गिवन कंट्री, जो उस देश में नहीं है पर उस देश में ट्रैवल कर रहे हैं अपने आमोद प्रमोद के लिए, उसको हम बोलते हैं इनबाउंड टूरिस्ट। और तीसरा आपका है आउटबाउंड टूरिज्म, जब कोई या कुछ लोग अपने रहने वाले देश से दूसरे देश में जाते हैं, ट्रैवल करते हैं पर्यटन के लिए, सच टूरिस्ट और सच टाइप ऑफ टूरिज्म इज नोन एज आउटबाउंड टूरिज्म। आउट मतलब अपने घर से निकल के बाहर जाना, इन मतलब घर से आप फॉरेन लैंड में आते हैं, दैट इज नोन एज इनबाउंड टूरिज्म। और डोमेस्टिक शब्द से क्लियर है कि घर में ही आप विभिन्न क्षेत्रों का में भ्रमण करते हैं आमोद प्रमोद के लिए। तो यूनाइटेड नेशन ने 3
प्रकार के टूरिज्म के बारे में बताया, डोमेस्टिक टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म और आउटबाउंड टूरिज्म। टूरिज्म की आवश्यकताएं क्या हैं? इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्री रिक्विजिट्स ऑफ टूरिज्म। सबसे पहला है हम सब के लिए डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल आइटम्स के बारे में सुना है, यूज एंड थ्रो। तो हमारे पास क्या ऐसा इनकम है जिसको हम आमोद प्रमोद के लिए निछावर कर सकते हैं? अगर है तब आप टूरिज्म में जाइए, भ्रमण करने जाइए। नहीं है तो आपको सोचना पड़ेगा। दूसरा है लेजर टाइम। क्या आपके पास अपने आमोद प्रमोद के लिए समय है? क्या आप अपने लिए समय निकाल सकते हैं? इफ यस, देन यू कैन गो फॉर टूरिज्म। और तीसरा आपका है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। पर्यटन से संबंधित आधारभूत जो सेवाएं हैं, रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, एयर नेटवर्क, होटल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ट्रैवल एजेंट्स, ट्रैवल एजेंसीज एक्सेट्रा, ये सारी सुविधाएं इंफ्रास्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, कुछ प्राइवेट स्तर में भी रहती हैं, क्या ये अवेलेबल है? अगर ये चीज है तब टूरिज्म पॉसिबल है। अगर ये चीज नहीं है तो कोई भी व्यक्ति विशेष ट्रैवल नहीं करेगा। पैसा होना चाहिए, वो पैसा जो आप टूरिज्म के लिए आपने अलग से रखा है, केवल आप अर्न कर रहे हैं आपके बेसिक के लिवलीहुड के लिए। ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग टूरिज्म में नहीं आ जा सकते, बिकॉज दे आर हैंड टू माउथ। लेजर टाइम, समय है, एंजॉय करने के पास समय है, तो इसको बोलते हैं लेजर टाइम। और तीसरा है टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स आपके हैं, और अगर जिस व्यक्ति के पास इन सब चीजों की जानकारी, सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जानकारी, समय है, इनकम है, देन यू कैन गो फॉर एंजॉयमेंट। कॉन्सेप्ट के बारे में यानी संकल्पना के बारे में थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। तो टूरिज्म एक फेनोमेना है। ये क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ पीपल। लोगों का आना जाना टूरिज्म में होता है। टूरिज्म की जो क्रूशियल कंडीशन क्या है, वो क्या है? मैन, स्पेस एंड टाइम आर इंडीड क्रूशियल कंडीशंस फॉर द लाइफ ऑफ टूरिज्म फेनोमेना। टूरिज्म की जो प्रक्रिया है उसका जान क्या है? मनुष्य है, स्पेस है, टाइम है। इन तीनों के अंतर और प्रतिक्रिया के जरिए ही टूरिज्म की संकल्पना पनपी है, टूरिज्म पॉसिबल है। Thus, tourism is movement of people to different destinations having two key elements, journey और stay. टूरिज्म क्या है? मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का आना जाना एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और उसके साथ दो की एलिमेंट्स होना चाहिए, दैट इज जर्नी एंड स्टे। जर्नी एंड स्टे, आप यात्रा कर रहे हैं, करने के बाद आप वहां रह भी रहे हैं, तभी वो पर्यटक कहलाने लायक हैं। अगर आप रह नहीं रहे तो वो पर्यटन के स्थान पर कोई उसका दूसरा शब्द आता है। मूवमेंट इज प्राइमरी फॉर अ टेम्पररी नेचर। ऑब्वियसली जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर या जर्नी कर रहे हैं या वहां रह रहे हैं, वो प्राइमरीली आपका आंशिक है, टेम्पररी है। समय, ड्यूरेशन इज शॉर्ट एंड सो डिफरेंट फ्रॉम माइग्रेशन। प्रवास से ये फर्क है क्योंकि आप वहां रहते हैं कम अवधि के लिए, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, फॉर लेजर एंड प्लेजर। प्रवास से यह भिन्न है। नेक्स्ट जो आपका तीसरा पॉइंट है, इसमें एक्टिविटीज आर नॉट सिमिलर। जो भी टूरिज्म में एक्टिविटीज होती है वो भिन्न भिन्न होती है टू दोज ऑफ द होस्ट पॉपुलेशन ऑफ द प्लेस विजिटेड। जिस प्लेस में लोग जाते हैं उस प्लेस के लोग जो वहां रहते हैं उन लोग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं, भिन्न भिन्न कार्य करके आपको सेवाएं प्रदान करते हैं, एक जैसा कार्य नहीं करते। प्राइम पर्पस फॉर पार्टिसिपेशन इन टूरिज्म इज रिक्रिएशन। प्रमुख उद्देश्य हमारे टूरिज्म के पार्टिसिपेशन में क्या है? आमोद प्रमोद, रिक्रिएशन। प्राइम पर्पस हमारा क्या है? रिक्रिएशन। ये सब चीजें, शब्द आप ध्यान से अंडरस्टैंड करिएगा, समझिएगा। ऑब्जेक्टिव आंसर्स इन्हीं पर आधारित होते हैं। Thus, tourism study involves the motivation and experiences of the tourists. टूरिज्म में जब हम अध्ययन करते हैं तो उसमें मोटिवेशंस क्या हैं और लोगों के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं।
और वो अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करके और बेटर तरीके से हम टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप कर सकते हैं, बेटर तरीके से हम टूरिस्ट लोग जा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। Expectations of an adjustment made by the local resident of the concerned area. टूरिज्म में क्या है, जो एक्सपेक्टेशंस हैं, आप किसी स्थान पर जा रहे हैं तो आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड एडजस्टमेंट्स, जो जिस स्थान पे जा रहे हैं वहां के लोग आपके साथ एडजस्ट करते हैं, ये टूरिज्म की बहुत इंपॉर्टेंट इंटरैक्शन और रिएक्शन सिस्टम है। एक्सपेक्टेशन एंड एडजस्टमेंट्स। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप टूरिस्ट होके एक नए स्थान पर जा रहे हैं, नए लोग आपको रहने के लिए स्थान दे रहे हैं, आपको खाना पीना दे रहे हैं, जो भी सुविधाएं आपको दे रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के साथ वो अपने को एडजस्ट कर रहे हैं, उनके खाना पीना को एडजस्ट करके आपको दे रहे हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूरिज्म। एंड द रोल प्लेड बाय द सेवरल इंटरसीडिंग एजेंसीज एंड इंस्टीट्यूशंस। और लास्ट में जितने भी एजेंसीज हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी भूमिका अहम होती है। विभिन्न तरीके से आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की एजेंसीज, विभिन्न प्रकार की इंस्टीट्यूशंस, विभिन्न प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो गैर सरकारी हो, अपने अपने तरीके से सेवाएं दे रहे हैं और उन सेवाओं में उनकी भूमिका क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ दे आर नॉट प्लेइंग एन ऑप्टिमम रोल, तो टूरिज्म की जो फिलॉसफी है, कॉन्सेप्ट है, वो बिल्कुल जीरो हो जाती है। तो इट इज अ मल्टी डायमेंशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टी डायमेंशनल इंडस्ट्री, जिसमें विभिन्न प्रकार के एजेंसीज, इंस्टीट्यूशंस जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं देते हैं टूरिस्ट्स को। इन मॉडर्न वर्ल्ड, आधुनिक युग में टूरिज्म की जो सिनेरियो है, भूदृश्य है, वो क्या है, इतना आपको बताने के बाद, टूरिज्म इज द इंडस्ट्री ऑफ मूविंग। मूवमेंट होता है टूरिज्म में, पर्यटन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं तो मूविंग का ये इंडस्ट्री है। फिर दूसरा क्या है, टूरिज्म इज द इंडस्ट्री ऑफ हाउसिंग। आपको ठहराया जाता है तो हाउसिंग की बात आती है, फिर खाने पीने की बात आती है, इसलिए टूरिज्म इज द इंडस्ट्री ऑफ फीडिंग। और लास्ट में है टूरिज्म इज द इंडस्ट्री ऑफ एंटरटेनिंग पीपल। Thus, industry primary incorporates 5 group of activities. इस प्रकार से यह उद्योग 5 प्रकार के क्रियाकलापों को सम्मिलित करके चलता है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के क्रियाकलाप, एकोमोडेशन सेक्टर के क्रियाकलाप, केटरिंग सेक्शन के क्रियाकलाप, रिक्रिएशन सेक्शंस के और ट्रैवल के। इन 5 सिस्टम्स जो हैं, एजेंसीज जो हैं, ये सारे टूरिज्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं के बिना टूरिज्म इंडस्ट्री सक्सेसफुल नहीं है। आप कहीं भी अपने को फिट पा सकते हैं, इसीलिए कहा गया यह एक ऐसा उद्योग है जिसमें आप अपने स्किल को एनहांस कर सकते हैं इन 5 ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज में। और जहां भी आपको लगता है कि मैं फिट हूं, यू गो एंड अप्लाई एंड हैव अ जॉब एंड एंजॉय। टूरिज्म सिस्टम को अगर चित्र के माध्यम से देखें तो एक तरफ क्या है, ट्रैवलिंग जनरेटिंग रीजन, ट्रैवलिंग जनरेटिंग रीजन, और दूसरी तरफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन। ट्रैवल जनरेटिंग रीजन वो क्षेत्र जहां से लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप घूमिए, इसलिए ऊपर वाले आप एरो में देखिए डिपार्टिंग ट्रैवलर्स। और टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन, आप वहां जा रहे हैं, घूमने के बाद फिर आप रिटर्न होके आ रहे हैं। तो ये टूरिज्म के सिस्टम का प्रक्रिया है, एक्टिविटी है। एक जगह जनरेट हो जा रहा है, दूसरे जगह डेस्टिनेशन में लोग जा रहे हैं, घूम फिर के आ रहे हैं, और बीच वाला जो क्षेत्र उसको बोलते हैं ट्रांजिट रूट रीजन। Thus, tourism is a system. Tourism क्या है, एक तंत्र है। It reads the external environments like the social, political, technological and ecological. यह बाहरी पर्यावरण को पढ़ता है, समझता है और लेके चलता है। बाहरी पर्यावरण में क्या क्या आते हैं, सामाजिक पर्यावरण, राजनीतिक पर्यावरण, तकनीकी पर्यावरण और पारिस्थितिकीय पर्यावरण, इन सब को लेके चलता है। इसीलिए बोला गया है कि टूरिज्म इज अ सिस्टम। इस सिस्टम के मुख्य फीचर्स क्या हैं? नंबर 1 टूरिस्ट, नंबर 2
जनरेटिंग रीजन्स यानी जहां से हम जा रहे हैं, ट्रेन रूट्स जो ले जाती है, डेस्टिनेशन रीजन्स, ट्रेन रूट्स आपको बोले, जाए एयर रूट्स बोले, जाए वाटर रूट्स बोले, कुछ भी बोल सकते हैं। और फोर्थ आपका डेस्टिनेशन रीजन, जहां आप जा रहे हैं वही आपका डेस्टिनेशन रीजन है। और आपका जो लास्ट है दैट इज टूरिस्ट इंडस्ट्री। ये सारे फीचर्स हैं टूरिज्म सिस्टम के। टूरिस्ट, जनरेटिंग रीजन, ट्रेन रूट्स या ट्रांसपोर्ट रूट्स कह सकते हैं आप इसको, डेस्टिनेशन रीजन्स और टूरिस्ट इंडस्ट्री। At present, tourism is being systematically viewed. आज के दिन में पर्यटन उद्योग को एक क्रमबद्ध तरीके से पहचाना जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से समझा जा रहा है, क्रमबद्ध तरीके से समझाया जा रहा है, क्योंकि इतने सारे एजेंसीज जुड़ी हुई हैं और इन सब में अगर एक तंत्र काम ना करे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा और उद्योग भी फ्लॉप हो जाएगा, जिससे आपको फॉरेन करेंसी मिल सकती है आसानी से, वो मुश्किल हो जाएगी। द बाउंड्रीज ऑफ टूरिज्म आर फ्लेक्सिबल। टूरिज्म की जो सीमाएं हैं वो लचीली हैं, जैसा डिमांड उस प्रकार से सीमाएं बंध जाती हैं। सो इट इज अ फ्रेमवर्क इन विच थ्योरी एंड प्रैक्टिस आर लिंक्ड अप विद ईच अदर। इसमें सिद्धांत और प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल और थियोरी दोनों एक साथ जुड़ी हुई हैं with each other to address the satisfaction of those concerned with the functionality of the system। इस तंत्र को सही तरीके से चलाने के लिए, और सही तरीके से चलेगा तब लोग सेटिस्फाइड होंगे। तो थियरी और प्रैक्टिस दोनों को लेके चलना है, समय के साथ चलना है, डिमांड के साथ चलना है और क्रमबद्ध तरीके से चलना है। दिस इज व्हाट इज टूरिज्म। अब हम आते हैं कि फैक्टर्स दैट शेप डिमांड फॉर टूरिज्म। टूरिज्म की जो डिमांड है उसके पीछे कारण क्या है? पहला कारण क्या है? लेजर टाइम। आपके पास जो लेजर करने के लिए समय है, हॉलीडेज हैं, वेकेशंस हैं, वीकेंड्स हैं, आप जरूर चाहेंगे कि हम कहीं ना कहीं जाएं, कुछ करें। दूसरा फैक्टर टूरिज्म के लिए क्या? लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज में टाइम एंड मनी की उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा आपका क्या है? इंक्रीज्ड मोबिलिटी। अवगम्यता जो है वो बढ़ जाए, बढ़ी हुई होनी चाहिए। जहां आप जाना चाहते हैं वहां से रोड नेटवर्क कैसा है, रेल नेटवर्क कैसा है, एयर नेटवर्क कैसा है, ये सारी चीजें सही होनी चाहिए। चौथा आपका आता है वर्क पैटर्न। वर्क पैटर्न में फ्लेक्सिबिलिटी इन टाइम होनी चाहिए, समय में लचीलापन होना चाहिए, तभी आप आ जा से सकते हैं, घूम सकते हैं, वीकेंड्स एंजॉय कर सकते हैं। एफ्लुएंस यानी इंक्रीज्ड रियल इनकम। जब आपके इनकम बढ़ेगा नहीं तब आप कुछ कर नहीं सकते। फिर उसके बाद है वुमेन इन वर्कफोर्स। फिर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है टुवर्ड्स मैरिज। फिर इंक्रीज्ड इम्यूनिटीज। इंक्रीज इम्यूनिटीज में जो आपके घर के जो सिस्टम है, काम है, वो किस प्रकार से है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है या ज्यादा है, सिंपल है या कॉम्प्लेक्स है, वो भी गाइड करती है टूरिज्म के डिमांड पे। ट्रेंड, आपका ट्रेंड क्या है? आपका स्मॉलर फैमिली वाला ट्रेंड है, हायर एजुकेशन है, या लार्ज फैमिली है, या आप झुंड में जाना चाहते हैं, आप अकेले जाना चाहते हैं, या यंगस्टर्स घूमना चाहते हैं, एंड सो इसको बोलते हैं ट्रेंड। और इंक्रीज अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन। ये जो अर्बनाइजेशन, नगरीकरण का प्रभाव इतना बढ़ा है कि टूरिज्म की डिमांड भी बढ़ी है। माइग्रेशन ने क्या किया? वो जो आने जाने का जो एक जटिलता है, वो जटिलता से आप ऊपर उठ गए हैं, आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो डिमांड फॉर टूरिज्म इन कारणों से प्रभावित है और गाइडेड है। In order to encourage the full potential of these factors, the destination should be, इन ऊपर बताए गए कारकों का फुल पोटेंशियल अगर आपको लेना है तो फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, वो क्या है? हैव टू इंक्रीज एसेसिबिलिटी, अवगम्यता को बढ़ाना है। प्रमोट मार्केट एक्सचेंज रेट, मार्केट एक्सचेंज रेट को बढ़ाना है। एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई को कंट्रोल में करना है। रीओरिएंट द बिजनेस साइकिल, बिजनेस जो कर रहे हैं, बिजनेस की जो चक्र है उसको फिर से पुनर्तरीके से गठित करना है, रीओरिएंट करना है, रीथिंक करना है, रिसाइकिल करना है।
रिलैक्स वीजा कंट्रोल्स में रिलैक्सेशन लाना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, एनकरेज टूरिज्म, एजुकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स। ये सबको जब तक आप नहीं बढ़ावा देंगे, आप टूरिज्म को एनकरेज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आपका है यूज टेक्नोलॉजी टू काउंटर क्लाइमेट। हर जगह जलवायु अनुकूल नहीं है, कहीं कहीं प्रतिकूल जलवायु दशाएं होती हैं, तो प्रतिकूल जलवायु दशाओं में टेक्नोलॉजी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंश्योर सेफ हेल्थ कंडीशंस एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। आपके स्वास्थ्य जो है वो सही होना चाहिए, आप बीमार नहीं होने चाहिए, और पोल्यूशन कंट्रोल में भी चीजों को रखना है, तभी आप टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। रिजॉल्व पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स टू एंश्योर स्टेबिलिटी सो दैट टूरिस्ट फील सेफ। पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स को दूर करना है, राजनीतिक जो तनाव है उसको दूर करके राजनीतिक स्थिरता लानी है। जब तक राजनीतिक स्थिरता नहीं लाएंगे तो जिस जिस क्षेत्र में राजनीतिक अस्थिरता है वहां टूरिस्ट जाएंगे नहीं, टूरिस्ट अपने को सिक्योर फील नहीं करेंगे, तो उस क्षेत्र में टूरिज्म इंडस्ट्री कैसे सक्सेस होगी। लास्ट में इन कंक्लूजन आई कैन से दैट टूरिस्ट सिस्टम इज देयर फॉर वर्किंग आउट of the tourism phenomena within the constraints of a demand and supply situation, which is often problematic given in the function of the market forces. टूरिस्ट सिस्टम जो है हमेशा कार्य करती है, पर ये डिमांड एंड सप्लाई के तनाव भरे संबंध को देखते हुए काम करती है, मार्केट फोर्सेस को देखते हुए काम करती है। यही टूरिज्म है, एंड दिस व्हाट इज द टूरिस्ट सिस्टम। अब आखिर में हम कुछ कीवर्ड्स आपको बताएंगे जो बहुत जरूरी है, जैसे बैक पैकर्स होता है। बैक पैकर्स मतलब वो टूरिस्ट, वो पर्यटक जो कम खर्च में घूमना पसंद करते हैं, इनको बोला जाता है लो बजट टूरिस्ट्स। डीवैल्यूएशन, डीवैल्यूएशन मतलब जब कंट्री के मुद्रा को हम उसको रिड्यूस करते हैं, उसकी वैल्यू को रिड्यूस करते हैं, दैट इज डीवैल्यूएशन इन कंपैरिजन टू अदर करेंसी। तीसरा इसमें एक शब्द आता है मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट यानी गुणात्मक प्रभाव। मोर देन प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन रिलेशन टू इन्वेस्टमेंट। जितना हम इन्वेस्ट करते हैं उसके गुणात्मक तरीके से इनकम या इंक्रीज होना चाहिए। जो भी सेवाएं कर रहे हैं, सेवाओं में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका जो इनकम है वो मल्टीपल्स में आनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो बैकपैकर्स, डीवैल्यूएशन, मल्टीप्लायर इफेक्ट, ये सारे हमारे टूरिज्म से जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से आज ने आपको व्हाट इज टूरिज्म पर प्रकाश डाला, इसके कॉन्सेप्ट पे प्रकाश डाला, इसके कंपोनेंट्स पे, इसके टाइप्स पे, और इसको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि घूमने के पहले कुछ आपको थियोरेटिकल नॉलेज भी होना चाहिए। विथ ऑल दिस आई once again thank you to all my students who have joined hands with me to know what is tourism. Thank you once again.